तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाता हूं जो हमेशा राष्ट्र और देश के लिए, समाज के लिए लगातार तत्पर काम करते रहते हैं। आखिर एक बात आपको सबको पता है कि आज हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया का सीमाएं सुरक्षित है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। ये बाखूबी आप जानते हैं कि फ़ौज में रहने वाले लोग जब तक वो तंदुरुस्त ना रहे, जब तक वो वहाँ पर खड़े न रहे, तब तक आप सो नहीं सकते, जब तक आप इस देश को सुरक्षित नहीं समझ सकते। इसी बीच हम बात करें तो आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, वो है राजेश कुमार राठौर फौजी जी हैं, जिन्होंने इतने सारे काम किया है जिसको जानकर आपको भी अपने आप पर भारतीय होने का गर्व होगा। यह इसलिए नहीं क्योंकि ये फ़ौज में है, ये इसलिए कि फ़ौज में रहकर भी समाज हित के लिए इतने सारे कार्य करते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इनका परिचय हम ले, उसके बाद में आप जानें कि आखिर क्या है। कई वर्षों से मैं इन्हें जानता हूं, लेकिन मुझे इस बार समय और इन्होंने मुझे समय दिया ताकि मैं इनसे मिल पाया और इनके बारे में जानने की कोशिश की। सबसे पहले चाहेंगे कि राठौर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी UNI न्यूज़ चैनल में धन्यवाद देता हूं जी। मैं राजेश राठौर। अच्छा, मेरा परिचय राजेश कुमार राठौर, ग्राम गोपलापुर, पोस्ट नावर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश का मैं मूल निवासी हूँ और हाल ही में मैं सेना में पदस्थ हूँ। इंडियन आर्मी में पदस्थ हूँ मैं जी। यहाँ अभी हिसार हरियाणा में ऑन जॉब है। तो ये मेरा परिचय है। बात करें तो निरंतर आप, क्योंकि आप फौज में है तो सीमा सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है और आप ही लोग हैं जिसके वजह से भारतवर्ष के लोग सुरक्षित हो पाते हैं। तो कितना कठिनाई होता है उस बॉर्डर पर रहते हुए, वो हम जानना चाहेंगे। तो कठिनाई वो अलग चीज़ है, आर्मी या उसका सेना सुरक्षा वो तो अलग चीज़ है। ये क्या है, ये समाज सेवा है, क्योंकि सेना है। सेना में रहते हुए आपको कैसा लग रहा है? नहीं, सेना में रहते हुए मेरे 20 साल 3 महीने मेरी नौकरी है। सेना एक ऐसी संस्था है जो हर किसी को, ये जॉब नहीं है, यानी कि पैसा कमाने का जरिया नहीं है, एक देश के लिए मर मिटने का जज्बा होता है हर सैनिक केवल। जी। बात करें तो लगभग 20 वर्ष हो गए आपको, और सेना में जब जाते हैं लोग तो उनके परिवार के साथ से हमेशा अटकती रहती है कि मेरे हस्बैंड का, मेरे बेटे का, मेरे भाई का ना जाने कब उनके साथ क्या हो जाए। तो कुछ ऐसा लगा कि आपके फैमिली वाले को थोड़ा सा डर सा लगा रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 20 साल हमारे को सेना में हो गए हैं तो जाना हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा जी। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि सेना में हो वो शहीद होता है और घर में रहे तो वो नहीं। जाना एक दिन समय सबका है। सेना में रह कर के एक अगर शहीद होता तो बहुत बड़ा मान सम्मान होता है कि सेना में रहते हुए अपना देश की रक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। वो अमर सपूत कहे जाते हैं। जी। जो सेना में जो शहीद होते हैं उन अमर सपूत कहे जाते हैं। आपको बता दें कि जब पुलवामा अटैक हुआ था तो जहाँ अटैक हुआ, इतने शहीदों की जो जान गई, इतने फौजियों को जो जान गई, उसके जस्ट बगल में ही आप थे। उस समय का हालात कैसा था? नहीं, उस समय तो मैं वहाँ नहीं हूँ, आज की डेट में वहाँ पर हूँ। जी। तो वहाँ हालात अभी निरंतर धीरे धीरे सही हो रहा है। वहाँ जो आम वहाँ की आवाम है, वो आवाम समझ रही है कि वो सारा नॉर्मल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऐसा है कि हर जगह लोगों को कि बोला जाता है कि आप वहाँ मत जाओ, ये सर घर में कोई किसी को कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सेना की एक ऐसा, जिससे हमारा सेना एक हमारा परिवार है, इससे हमारे बीवी बच्चे घर परिवार पल रहा है। जी। तो वो तो सेना की बात वो अलग है, क्योंकि उसी से अगर मेरे को 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती, उसका ज़्यादा नहीं 5% यानी कि 500 रुपये पर मंथ हम समाज सेवा के गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ से काफ़ी लोगों से बातें की और आपके बारे में ये जाना कि सेना में आप जो सेना में सेवा तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ कई वर्षों से समाज हित के लिए, खास तौर पर बच्चों का शिक्षा कैसा हो, वो उस पर अब निरंतर कर रहे हैं काम। आखिर क्यों आपके मन में ऐसा क्यों जिज्ञासा जगी कि इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, उस बच्चे को कॉपी किताब देना चाहिए, ड्रेसेस देना चाहिए, ऐसे कैसे भावना है आप? देखो, ऐसा है, हम कहीं भी रहे एक दिल के अंदर ये रखिए कि ये बच्चे
जो हमारे समाज के जो गरीब बच्चे, गरीब कोई भी हो, गरीब की कोई जात नहीं होती है, गरीब कोई भी हो, तो उनको देखा गया कि हमारे यहाँ बच्चों को, तो मैंने टीचर भी रखा है और अपने ज़िला जालौन में क्या ऑल इंडिया में कहीं भी, अभी इस समय कश्मीर में 11 बच्चों को, जहाँ पर पदस्थ हूँ वहाँ 11 बच्चों को पढ़ाने का, उनको कापी किताबें पेन पेंसिल देने का काम किया। और अपने यहाँ जो लगभग 300 बच्चे हो जाएंगे तीनों पाठशाला में, तो उनको क्या है कि हम एक जरिया है कि उससे कि धीरे धीरे उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है। फ्री टीचर ट्यूशन दे रहा है, कापी किताबें पेन बैग सारी मुहैया कराई जा रही है। जी, हम बात करें तो लोग जनमानस है, उनका भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कितना कठिनाई होती है, क्योंकि देखिए आप भी जॉब में हैं और जॉब जो है वो कहीं ना कहीं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का ही देन है आप लोगों के लिए। नहीं, वो तो जॉब है, चाहे हमारे लिए हो, चाहे हमारे मिसेज फैमिली के लिए हो, या जो बाबा साहब ने हिंदू विल कोड बनाया था तो महिलाओं के लिए ही बनाया था। तो उनकी जो शिक्षा के लिए और महिलाओं के लिए सबसे पहले सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पूना में पहला महिला स्कूल खोला था। उसी की वजह से आज महिला पीएम सीएम मंत्री और डीएम बन रही हैं। तो मैं माता सावित्रीबाई फुले का और छत्रपति फुले महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का आशीर्वाद जो आज है, जो आज महिला हमारी पढ़ रही हैं, हम लोग जो शिक्षित हो रहे, वो उनकी वो शिक्षा की देवी है जी। उनको शिक्षा की देवी बोला जाता है। कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि प्रत्येक महीना करीब 10,000 से 20,000 आपका खर्चा लगभग समाज सेवा में हो जाता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? देखो, मैनेज ऐसा है कि मैं एक्चुअली ये तो बोलना नहीं चाहिए कि मैंने सेना में था, तो सेना में सारा इस्तेमाल पैसा वेस्ट जाता था, मदरा का सेवन करना और सारा ये सब मैंने, क्योंकि ये मैंने सारा छोड़ दिया है। मतलब आप जो है कुछ नशीली चीज़ जो है, जैसे शराब की बात करें, गुटखा की बात करें, ये सब भी आप सेवन करते थे पहले? हाँ, पहले सेवन करते थे, उसमें लगभग 5-6 हज़ार रुपये मेरा खर्च हो जाता था। वही मैंने पैसा समाज सेवा के लिए दिया है, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि हमने घर परिवार से पैसे की कटौती, जो हमारा पर्सनल खर्चा था उसको मैंने दिया है। यह बहुत लोगों को ये सोचने वाली बात होगी कि आपको अलग से अपने पैसे खर्चा नहीं करने समाज सेवा के लिए। इनका जज्बा देखिए कि जो चीज़ वो सेवन कर रहे थे, उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। क्या कर दिया? जो गलत आदतें थी उन्होंने उनको छोड़ दिया। जो उनसे अब जो पैसे बच रहे, वही पैसे अब वो समाज हित में जो है लगा रहे हैं। यही है सर? हाँ जी, जो हम अपना जो खर्चा जो मेरे को लगा है कि ये खर्चा बेफजूल का है, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन ऐसे दिमाग में आया कि अगर मैं 5,000, 4,000, 3,000 रुपया महीना खर्च करता हूँ तो ये ना किसी संस्था को दूँ। तो मैंने सोचा गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं जहाँ हरियाणा भी जाता हूँ और दिल्ली या कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी पोस्टिंग हमारी होती है, तो मैं हर जगह वही देखता हूँ कि गरीब बच्चे हैं, उनको टीचर एक करना है, 1,000-2,000 जितना महीना ले, उनको कापी किताबें पेन पेंसिल और बैग, उनका हम ज़्यादा बच्चों शिक्षित होंगे। जो लोग हैं, और भी लोग ऐसे लोग हैं जो जॉब में हैं या कोई प्राइवेट और सरकारी में, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा नहीं, कि अगर आप मैं 5% कर रहा हूँ, आप सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो, ज़्यादा नहीं 1% शिक्षा के प्रति 1% अगर आपकी तनख्वाह अगर 100 रुपये है तो आप 1 रुपये कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी पाठशाला में 1 रुपये गरीब बच्चों के लिए दे। 1% यानी 100 रुपये तनख्वाह है महीने की, तो आप 99 में अपना घर का खर्चा चला सकते हो, और 1 रुपये शिक्षा के लिए देना जरूरी है जी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजेश राठौर जी ने जो बात कही है वो सभी लोगों को समझनी चाहिए, और ताकि इस शिक्षा का प्रसार हो जाएगा। और यह देश तभी विश्वगुरु बनेगा जब तक घर घर शिक्षा की अलग जगेगी, और तभी लोग जो है शिक्षित और समृद्ध हो पाएंगे। ये थे हमारे साथ राजेश राठौर जी, जो निरंतर समाज हित के लिए बात करें। तमाम हमारे इस वीडियो में आपको कई सारे फ़ोटो और वीडियो मिलेंगे जो उन्होंने काम अभी तक किया है,
वो इतना बड़ा काम फौज में रहते हुए शायद ही कोई सोचते होंगे, जिन्होंने यूपी, बिहार, दिल्ली, कश्मीर, झारखंड, कई ऐसे प्रदेशों में शिक्षा कैसे जगे उसके लिए भी कर सकते हैं। और मैं भी एक पत्रकार हूँ, मेरे बड़े भाई के नाते, और मैं किस तरह से आगे बढ़ रहा हूँ, कैसे कैसे, इसका देन भी इन्हीं का है। ये हमारे साथ पूजा राठौर जी, जो राजेश राठौर जी की धर्मपत्नी है, और आज जो समाज सेवा हो रहा है वह देन इन्हीं का है कि ये निरंतर इनको मोटिवेट करती रहती है, इनको बताती रहती है कि समाज के लिए करना चाहिए। सबसे पहले कि पूजा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से बात करें तो जो समाज सेवा आपके द्वारा और भैया के द्वारा किया जा रहा है, तो आप कैसे इन्हें प्रेरित, कैसे क्या क्या बोल के इनको कहते हैं कि आप जाइए समाज के लिए काम कीजिए? हमें लगता है जो मतलब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं गांव में, वो हमारे सहयोग से अगर कुछ करेंगे, कुछ पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे जो आगे पूर्वज थे उन्होंने, ज्योतिबा फुले ने इतना प्रयत्न किया है, उससे हम तो उनके अगर थोड़े से भी कर लेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। जी, वही बात, जो भैया को सैलरी मिलता है जी, तो क्या लग रहा है उसी में से वो बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं जी, और घर भी चला, ऐसा लग रहा है कि आपको कमी पड़ जाती है? नहीं, कोई कमी नहीं पड़ रही हमें तो जी, अच्छे से, जैसे पहले चल रहा था उससे और भी अच्छे से बेहतर चल रहा है जी। हमें कोई कमी नहीं होगी। और जो महिलाएं अपने देश में रहती है, गांव में रहती है, उनको क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? तो हम यही बोलेंगे जो अपने जितना सहयोग हो रहा बच्चों के लिए उतना सभी लोग करें, और जो अपने मतलब फालतू के जो खर्चे हैं उनमें से अगर हम थोड़ा सा 2% भी कम कर देंगे, उसके हिसाब से अगर बच्चे में पढ़ाई में कुछ सहयोग मिलता है तो और भी अच्छा है। जी, गांव में कुछ दिन पहले, कल की बात करें तो कई सारे बच्चों, सैकड़ों बच्चों को बैग बांटा गया। जी, कितना अच्छा लगा आपको जाने? बहुत अच्छा लगा। जी, जी, तो क्या कहना चाहेंगे और लोगों को कि इस तरह से करना चाहिए? जी ज़रूर करना चाहिए। और जी, तो ये थे हमारे साथ पूजा जी, जो उनको आज भी ये अपने पति के बारे में बताते हैं कि इनको खर्चा आज भी कमी नहीं हुआ, जितना चाहिए उतना था ही, लेकिन अभी भी क्योंकि घर की जो परेशानी होती है, जो घर में रुकावट में तो हमेशा महिलाएं ही रोकती है, लेकिन इनको हमेशा गर्व होता है कि हमारे ऐसे पति हैं जो समाज हित के लगातार काम करते रहते हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ संजय माही के साथ।